अपने अंतःकरण और स्वात्म दोनों को पवित्र करेंगे। मेरे समीप आसन में परिविराजमान प्रिय भ्राता जी, उपस्थित सभी प्रशिक्षार्थीगण, ब्रह्मचारी विवेक जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आप लोगों के दर्शन कर पा रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से आज एक विषय आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं, और विषय कोई गंभीर विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की स्मृति के लिए, ताकि हमें स्मरण रहे किन किन व्यक्तियों ने, महान पुरुषों ने, संतों ने, महात्माओं ने इस देश के लिए, संस्कृति के लिए क्या कुछ न्यौछावर किया है, क्या कुछ दिया है। मेरा प्रवचन नहीं है, अपितु मैं आप लोगों से वार्तालाप करने की स्थिति में रहूँगा। सन्नद्ध होकर के बैठेंगे, हो सकता है मैं कोई प्रश्न आप लोगों से कर दूं, तो इसका उत्तर भी आप लोगों को देना होगा। इसलिए ध्यान से और गतिचित होकर के मेरी बात को सुनो। मेरा एक प्रथम ही प्रश्न है आप लोगों से। प्रश्न जरा टेढ़ा है, थोड़ा सोच समझ करके उत्तर देने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा प्रश्न यह है कि धर्म बड़ा है या राष्ट्र बड़ा है? धर्म बड़ा है या राष्ट्र? कोई एक व्यक्ति, बस ठीक है, इतना ही बहुत है। क्योंकि यदि मैं ज़्यादा आपसे पूछूंगा तो इसके विपरीत कोई उत्तर आ सकता है। कह देगा धर्म बड़ा है, दो ही तो बातें होगी। एक ने यदि ये कहा कि राष्ट्र बड़ा है, तो दूसरा ये कहेगा कि धर्म बड़ा है। दोनों में से एक उत्तर होगा। लेकिन आप क्या सहमत हैं सबके सब के राष्ट्र बड़ा है? सहमति है तो हाथ उठा दो, नहीं तो नहीं। चलिए ठीक है, रहिए, धन्यवाद। आइए मैं थोड़ी सी चर्चा इस विषय पर करूं आपके बीच में। राष्ट्र की महत्ता का गुणगान यदि कोई करता है, राष्ट्र के महत्व को यदि कोई समझाता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को यदि कोई उत्पन्न करता है, राष्ट्र के प्रति यदि कोई हमें जागरूक करता है, तो वो धर्म है। इसलिए याद रखना, राष्ट्र बड़ा नहीं, धर्म बड़ा है। वयम राष्ट्रीय जागृयां पुरोहिता, वेद कहता है कि हम लोग राष्ट्र के लिए जागरूक रहे, उसका हित साधन करने के लिए तैयार रहे, तत्पर रहे। राष्ट्र पर मर मिटने की कोई प्रेरणा देता है तो वो धर्म ही है जो हमें प्रेरित करता है। कुछ समय पूर्व यदि हम देखें इतिहास के पन्नों को पलट करके, तो पता लगेगा कि मुस्लिम देशों की संख्या नगण्य थी, लेकिन आज 56 या 57 देश मुस्लिमों के हैं। इससे पता चला कि राष्ट्र धर्म को उत्पन्न नहीं करता है, अपितु धर्म राष्ट्र को उत्पन्न करता है। इसलिए जेहन में डाल लेना अपने कि राष्ट्र बड़ा नहीं है, राष्ट्र को बनाने वाला धर्म बड़ा है।
और धर्म की रक्षा किनसे होती है? संतों से, जो आज का मूल विषय है। यदि संत समाज अपने आप को एकाकार करके राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना नहीं लेकर के चलता तो वो राष्ट्र अधोगति को प्राप्त हो जाता है। उत्तमता है आप लोग विचार पूर्वक देखें कि जितना भी स्थिति में सुधार या बिगाड़ आया, जब जब बिगाड़ आया संतों के आलस्य और प्रमाद के कारण आया, और जब जब सुधार आया संतों ने आलस्य त्यागा, प्रमाद त्यागा, सन्नद्ध हुए, सावधान हुए, जागरूक हुए और राष्ट्र को एक स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का हनन करने वाला जो व्यक्ति होता है, धर्म उसका हनन कर देता है। इसलिए धर्म को जागरूक रखने के लिए, धर्म के प्रति हमें सचेत रखने के लिए यदि कोई आगे आता है तो वो संत होता है। और संत की परिभाषा ये नहीं होती है जो आज हमारे सामने लिखी जा रही है या देखी जा रही है। संत की परिभाषा ये होती है कि वो केवल सर्वस्व को त्याग करके केवल एक होकर के आगे बढ़े। जरूरी नहीं होता कि वो ईश्वर की प्राप्ति में आगे बढ़े, आवश्यक है कि वो राष्ट्र के प्रति भी आगे बढ़े। यदि व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता चला गया और अपने आसपास के क्षेत्र को उसने शुद्ध या पवित्र नहीं किया, सन्नद्ध नहीं किया, एक शब्द आता है उन्नति। क्या शब्द है? उन्नति। यदि हम इसको तोड़े, संधि विच्छेद करें तो ये शब्द अपने आप में हमें पूर्णता से प्रभावित करेगा कि ये शब्द हमें कह क्या रहा है और ये शब्द प्रत्येक के लिए है। यदि इसको तोड़े, संधि विच्छेद करें तो आता है उत जमा नत। उत नत, दो शब्दों को लेकर के क्या बना? उन्नत या उन्नति। उत नत। अब इसको यदि देखें, हम विचार करें तो संत हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? उत माने उठो, उत माने उठ जाओ और नत माने झुक जाओ। दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। एक शब्द कहता है उत, उठ, नत झुक जाओ। क्यों? तुम तो उठ गए हो लेकिन तुम्हारे पास में तुम्हारा जो साथी है वो अभी उठ नहीं पाया है, उसको सहारा देने के लिए झुक जाओ तो तुम्हारी उन्नति है। और तुम उठ करके चले गए तो तुम्हारी उन्नति नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि राष्ट्र का संत यदि अपने आप में ये सोच करके चलता कि मेरी उन्नति हो जाए, राष्ट्र की हो ना हो, समाज की उन्नति हो ना हो, संस्कृति की उन्नति हो ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो संत नहीं था। वो ईश्वर की प्राप्ति में यदि लग जाता, अपनी उन्नति लेता, तो कहते हैं उसकी उन्नति नहीं थी। जब तक कि उसने झुक करके केवल राष्ट्र के लिए उसको उठाने का प्रयत्न नहीं किया, तब तक वो संत की परिभाषा में नहीं आता। ये हमारा भी दायित्व बनता है, जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये आवश्यक नहीं है कि संत ही हमें समझाए। वैसे दो शब्दों में और कह दूं कि एक पतंग होता है और एक होता है पतंगा। एक पतंग है जिसको बच्चे उड़ाते हैं, एक होता है पतंगा जो दीपक की शिखा पर अपने आप को बार बार डालता रहता है, उठता रहता है, बार बार डालता रहता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपने आप से हाथ धो बैठता है, अपनी जान जोखिम में डाल देता है, स्वाहा हो जाता है, मर जाता है, मृत्यु का वर्ण कर लेता है। लेकिन जब तक जिंदा रहता है, गिरता रहता है, उठता रहता है, गिरता रहता है। लेकिन एक पतंग होता है, जड़ वस्तु है। पतंगा चेतन होता है, पतंग जड़ है, लेकिन वो जब तक उसकी डोर किसी के हाथ में है तो अनंत आकाश की ऊंचाइयों को छूता रहता है। और यदि डोर छूट जाती है तो उसका पतन भी बोलो निश्चित हो जाता है। यही हाल हमारा भी है। यदि हमारे हाथ, किसी के हाथ में हमारी डोर होती है, संतों के हाथ में डोर होती है, तो हम अनंत आकाश को छू जाते हैं, विचरण कर लेते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की डोर संतों के हाथ में नहीं होती, संत का मेरा अभिप्राय उस उत्तम विद्वान धार्मिक परोपकारी से है जो व्यक्ति राष्ट्र को लक्ष्य करके बढ़ता है, जो ईश्वर को लक्ष्य करके बढ़ता है। मैं उस ओर आपको इंगित करना चाहता हूँ, उसी को संत मानता हूँ। केवल जो अपनी उन्नति में केवल लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति संत की परिभाषा में नहीं आता। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति जो समझता है, ऐसा व्यक्ति संत की परिभाषा में आता है।
तो ये जो पतंग होती है, जब तक डोर है किसी के हाथ में तब तक उड़ता है, और डोर छूट जाए तो पतन हो जाता है। वही स्थिति हमारी और आपकी भी है। यदि हमारा पतन हुआ है तो इसके पीछे कारण ये रहा कि हमने अपनी डोर किसी को सौंपी नहीं, किसी विद्वान का संग हमने नहीं किया, किसी संतों के पास में जाकर के हमने बैठ करके उनके विचारों से प्रभावित होकर के कार्य करने की क्षमता अपने अंदर पैदा नहीं की, इसीलिए हमारा पतन भी हुआ है। और आज भी निश्चित है, यदि आप संतों को छोड़ देंगे तो पतन निश्चित हो जाएगा। याद रखना, किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है, बड़ा सुंदर मेरे पंक्ति याद आ रही है कि संत और सिपाही दोनों एक ही काम करते हैं दुनिया में, दुनिया को समझाने का काम करते हैं। संत भी वही काम करता है और सिपाही भी वही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। संत संकेत से समझाता है और सिपाही वेद से समझाता है। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझ पाता है वो सिपाही की वेद से समझता है। समझना जरूर पड़ेगा, या तो संत के संकेत को समझ करके अपने आप को ठीक कर लो, नहीं तो सिपाही की वेद का सामना बोलो करना पड़ेगा। इसलिए संत केवल संकेत से समझाता है। आपको उसके संकेत को देखना है, वो संकेत क्या है। मेरी घटना याद आई, रामायण के समय की घटना है। भगवान राम को वनवास हो गया था, नर नारी सब उदास है, चारों ओर उदासी छाई हुई है, प्रत्येक चेहरा लटका हुआ है, उदास है, कांतिहीन हो गया है प्रत्येक व्यक्ति। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो खड़ा हुआ अपने चेहरे पर कांति को भी लिए हुए है, मुस्कुराहट भी उसके चेहरे पर है, बिल्कुल एक टकसा देख रहा है। सुमंत्र की निगाह उस ओर पड़ी और उन्होंने धीरे से पूछा, आपको राम के वन गमन का दुख है या नहीं है? तो वह व्यक्ति जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ये सुनकर के राम को देख करके ये वन को जा रहे हैं, वो धीरे से कहता है, सुमंत्र दुख तो है, लेकिन वो दुख नहीं है, बल्कि वो दुख एक आनंद की परिभाषा में प्रणीत हो चुका है, बदल चुका है। उसने कहा ऐसा क्यों है? उसने कहा ऐसा इसलिए है कि मैंने जो शिक्षा राम को दी थी, आज वो शिक्षा फलीभूत होती दिखाई दे रही है। और वो कौन थे? महाराज वशिष्ठ थे। महाराज वशिष्ठ ने उसको क्या शिक्षा दी थी? सुमंत्र ने कहा वो कौन सी शिक्षा है जो वनगमन के समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाए हुए है? तो वशिष्ठ कहते हैं, राम को मैंने कहा था कि आपत्ति आए, चाहे सम्मान मिले, अपमान मिले, धन मिले या जाए, लेकिन तुम्हें एक रूपता अपनानी है, कभी दुख अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने देना है। और आज वो मेरी शिक्षा फलीभूत हो गई है। मैं राम के चेहरों को दोनों परिस्थितियों में देख पाया हूँ। जब उसे राज्याभिषेक के लिए सुनाया गया तब भी उसका चेहरा ऐसा ही था, वनवास के लिए कहा गया तब भी चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। इसलिए मैं देख रहा हूँ आज मेरी शिक्षा फलीभूत हो गई। याद रखना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। संत जब समझाने में आता है तो वो संकेतों की परिभाषा देता है, संकेतों में समझाने का प्रयत्न करता है। बस दिक्कत यहाँ होती है कि हम संत का संकेत नहीं समझ पाते और उपहास के पात्र बन जाते हैं। इसलिए संतों की परिभाषा लोगों ने दी। किसी भी संत को आप उठा करके देखें, कोई संत अपने लिए नहीं जिया। अपने लिए जीने वाला व्यक्ति संत की प्रवृत्ति में आता ही नहीं है। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति संत की प्रवृत्ति में आता है, देवत्व की प्रवृत्ति में आता है, देवता बन जाता है। तीन श्रेणी हैं, याद रखना, तीन श्रेणी, मनुष्य, देवता और राक्षस। तीन श्रेणी होती है, मनुष्य, देवता और राक्षस। लेकिन एक शब्द ध्यान से सुन लेना कि संस्कृत में एक धातु आती है रक्ष, और रक्ष से धातु से राक्षस भी बनता है और रक्षक भी बनता है। दोनों शब्द उसी से बनते हैं, रक्ष धातु से। तो रक्षक क्या हो गया? देवता। और राक्षस क्या हो गया? सीधी सी बात है कि मनुष्य जो है वो मध्य की श्रेणी का है, वो राक्षस भी बन सकता है और वो देवता भी बन सकता है। इसलिए मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है। वो नीचे गिरेगा तो राक्षस से भी नीचे गिरता चला जाएगा, और ऊपर उठेगा तो देवत्व की श्रेणी को प्राप्त कर लेगा। एक बार की घटना मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, सुनी भी होगी मुझे पता नहीं।
लेकिन मेरा कर्तव्य ये कहता है कि मैं आपको उसे सुना दूं, ताकि हमें भी देवत्व की जो प्रगति है, जो उत्थान है, वो हो जाए, देवत्व उदय हो जाए हम लोगों में। मनुष्य देव बनता है, वो देवता से भी नीचे जाता है। आप लोगों ने देखा आपके घर में सीढ़ियां, सोपान जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनसे ऊपर चढ़ा जाता है। अच्छा, किनके घर में ऐसी सीढ़ियां बनी हुई हैं जो चढ़ने के लिए अलग हो, उतरने के लिए अलग हो, या एक ही सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, चढ़ने के लिए भी और उतरने के लिए भी एक ही सीढ़ी का प्रयोग होता है? दो सीढ़ियां नहीं बनाई जाती कि एक से चढ़ा जाए, एक से उतरा जाए। ये जो मनुष्य शरीर आप लिए बैठे हैं, ये भी एक सीढ़ी का काम करता है। इससे नीचे भी उतरा जाता है और बोलो ऊपर भी। यदि ऊपर चढ़ोगे तो देवता बन जाओगे और नीचे उतरोगे तो बोलो राक्षस से भी नीचे गिर जाओगे। इसलिए आप अपने आप को समझो, हम ऐसे स्थान पर खड़े हैं, ऐसी स्थिति है, ये आधार हमारा है कि ऊपर की ओर जाए तो देवता और नीचे की ओर जाए तो राक्षस। लेकिन मुझे नहीं पता किन किन में राक्षस तो पैदा हो गया, किन किन में देवत्व पैदा हुआ। लेकिन ध्यान रखना, एक बार राक्षसों ने सोचा, विचार किया, प्रजापति के पास चले, परमात्मा के पास चले, पूछे उनसे, कुछ प्रश्न करें। क्या प्रश्न करें? कि हमें और राक्षसों में कोई, देवताओं में फर्क है? आप हमारे भी पिता हैं, एक पिता के दो पुत्र होते हैं, एक नालायक भी होता है, लायक होता है, लेकिन पिता तो वो दोनों का ही होता है। तो राक्षस प्रजापति के पास में जाकर के कहते हैं, प्रजापति क्या आप हमारे पिता नहीं हैं? तो प्रजापति कहता, मैं तो सारे संसार का पिता हूं, खाली तुम्हारा नहीं, पूरे संसार का पिता हूं। कि अच्छा एक बात बताओ, कि पूछो कि कौन पिता अपने पुत्रों से प्यार नहीं करता? कि सब पिता अपने पुत्रों से प्यार करते हैं, तो फिर हमें क्यों प्यार नहीं करते? आप राक्षसों ने पूछा। तो प्रजापति ने इसका उत्तर देना जरूरी नहीं समझा, अवश्य नहीं समझा। उन्होंने कहा कल इसका उत्तर मिलेगा। कि वो कैसे मिलेगा? कि कल मैं एक भोज दे रहा हूं, मेरे यहाँ एक दावत है, भोज है, उसमें आप लोगों को आना पड़ेगा। कि देवता भी आएंगे क्या? राक्षसों ने पूछा। कि हाँ देवता भी आएंगे। कि फिर एक काम करना होगा। प्रजापति से कहा कि क्या? कि पहले भोजन हम करेंगे। देखो ये नियत की बात होती है। तहजीब का जोर इतना, तालीम का शोर इतना, बरकत जो नहीं होती नियत की खराबी है। उर्दू का शायर लिखता है कि तहजीब बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन जो उन्नति नहीं हो पा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? नियत की खराबी है। तो ये राक्षस बनने का जो कारण है, नियत की खराबी है। राक्षस कह रहे हैं पहले हम भोजन करेंगे। पहले भोजन करोगे, ठीक। प्रजापति ने कहा पहले तुम ही भोजन करना, लेकिन एक शर्त है। यदि ये शर्त तुम्हारी है कि पहले भोजन हम करेंगे, तो मेरी भी एक शर्त है। प्रजापति ने कहा, देव राक्षसों ने पूछा क्या शर्त है? कि हाथों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी, यहाँ वह ऐसे बैंड नहीं होंगे, मुड़ेंगे भी, सीधे हाथ भोजन करना पड़ेगा, ये मेरी शर्त रहेगी। और 15 मिनट भोजन के मिलेंगे। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया, प्रति प्रश्न कर दिया कि क्या ये भाव देवताओं के लिए भी होगा? देवताओं के हाथ पर भी मेरी नाक कटे तो कटे, लेकिन दूसरे की कटनी चाहिए, ये भाव बन जाता है व्यक्ति। तो प्रजापति ने कहा उनके लिए भी यही होगा। कि फिर ठीक है, फिर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अगला दिन हुआ, अच्छे भोज्य पदार्थ बनाए गए, और जैसे पंक्तियां पहले लगती थी, अब कहाँ लगती हैं पंक्तियां? अब तो लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग में होकर के खाना खाते हैं जी। अब तो बदल गया ना सारा रीति रिवाज। पहले लिखते थे प्रीति भोज, क्या लिखते थे? प्रीति भोज। अब प्रीति भोज लिखते जरूर है, लेकिन शुष्क भोज है। क्या भोज है? शुष्क। तुम आ गए अंदर, तुमने खाया नहीं खाया, मालिक थोड़ा ही देख रहा है, चुपचाप निकल गए बाहर, कोई आवश्यक नहीं। लेकिन एक प्रीति भोज हुआ करता था, लोजी लोजी, ना जी ना जी, ये हुआ करता था। अब ना लोजी है और ना जी है, कुछ नहीं है, शुष्क भोज हो गया। तो पहले पंक्तियां लगती थी, पंक्ति बैठ गई, भोजन परोस दिया गया, हाथों पर पट्टी बांध दी गई, राक्षसों ने भोजन शुरू किया, घंटी बज गई, 15 मिनट थी। अब आप लोग जानते होंगे, जब हाथ मुड़ेगा नहीं तो भोजन ठीक से मुख के पास जाएगा नहीं। अब सीधा ऊपर निशाना साधा, किसी का निशाना सिद्ध हुआ होगा, नहीं तो सबका उल्टा पुल्टा। वस्त्र भी गंदे, स्थान भी बोलो गंदा हो गया,
भोजन भी ठीक से नहीं कर पाए। 15 मिनट हुई, घंटी बज गई, उठना पड़ा, स्थान को साफ करना पड़ा, सारे गंदे कपड़े हो गए और वो एक लाइन में खड़े। स्थान को साफ किया गया, देवताओं को बैठाया गया, हाथ पर फट्टियां बांधी गई, पंक्ति ऐसे ही बंधी थी जो कि तो भोजन परोस दिया गया। प्रजापति ने कहा भोजन शुरू करो। तो जैसे मैं बैठा हूँ ठीक मेरे सामने कोई बैठा हो। मैंने पूछा क्या खाओगे? कि रसगुल्ला। मैंने अपनी पत्तल से उठाया, उसके मुंह में दिया, लो खाओ। उसने मुझसे पूछा क्या खाओगे आचार्य जी? मैंने कहा मैं तो दही पीऊंगा। उसने अपनी कटोरी उठाई, मेरे मुख से लगा दी, लो पियो। हम दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं। राक्षस कहने लगी ये तो हम भी कर सकते थे, ये तो हम भी कर सकते थे। प्रजापति ने कहा बस यही आकर के तुम में और देवताओं में फर्क है, इसीलिए मैं प्यार करता हूं देवताओं से। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए जीते हैं और तुम अपने लिए जीते हो। इसलिए संत देव होता है क्योंकि वो दूसरों के लिए जीता है, और जो अपने लिए जीता है वो राक्षस की श्रेणी में आ जाता है। तो संतों का जो भाव है वो देवत्व का भाव है, वो देव बन जाते हैं। जिस समय संत समाज के लिए जीवित रहता है, राष्ट्र के लिए जीवित रहता है, संस्कृति के लिए आगे बढ़ता है, तो वो संत संत ना रह करके परिभाषा में परिवर्तन हो जाता है और वो देव की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए जितने भी कार्य इस देश में हुए, इस राष्ट्र में हुए या इस संसार में हुए, सर्वप्रथम यदि किसी ने आगाज किया, किसी ने प्रारंभ किया, तो उसमें केवल संतों की प्रेरणा से ये कार्य संपन्न हुआ। कोई भी इतिहास उठा करके देखे, संत आगे आए। छत्रपति शिवाजी के जीवन को आप भली भांति जानते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है हिंदुओं में जो छत्रपति शिवाजी को न जानता हो? कौन गुरु थे? कहते हैं छत्रपति शिवाजी को आलस्य आया, प्रमाद आया और उसके मन में विचार आया कि मैं राज्य के इस कोलाहल से कहीं दूर चला जाऊं। ये जो सारा दिन का सर में दर्द रहता है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वहां हमला हो गया, वहां ये हो गया, इस सर दर्द से कब छुटकारा मिलेगा? उसने कहा छुटकारा एक ही तरीके से मिलता है छत्रपति, कि तुम इस राज्य को छोड़ दो और जंगल में चले जाओ या कहीं और कोई काम कर लो, राजा मत बनो। छत्रपति ने घोषणा कर दी कि मैं राज्य पद छोड़ रहा हूं। समर्थ गुरु रामदास जी को पता चला, जो उनके गुरु थे, उन्हें पता चला उब गया है छत्रपति, और ऐसा व्यक्ति यदि पथभ्रष्ट हो गया तो इस देश को बचाने वाला कोई नहीं। समर्थ गुरु रामदास अपने स्थान से चलते हैं, पहुंचते हैं शिवाजी के दरबार में। शिवाजी ने बड़ा सम्मान किया जो गुरु को गुरु के लिए करना चाहिए शिष्य को। गुरुजी ने पूछा शिवाजी क्या बात है, उब गए हो? उसने कहा महाराज मैं ये राज्य किसी को देना चाहता हूँ, मेरे से चलेगा नहीं, बड़ी सरदर्दी है, बहुत कोलाहल है इसमें। तो समर्थ गुरु रामदास कहते हैं किसे दोगे? कि कोई ना कोई योग्य निकल आएगा उसे दे दूंगा। तो उसने कहा मुझे दे दो। क्या कहा समर्थ गुरु ने? कि मुझे दे दो। अब शिवाजी खड़े हो गए बड़ी प्रसन्नता के साथ में, गुरु जी इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती, आप ले लो। समर्थ गुरु रामदास गद्दी पर विराजमान है, शिवाजी चलने को तैयार हैं। रामदास जी पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? कि कहीं जाऊंगा, नौकरी करूंगा, आराम से कम इस कोलाहल से दूर रहूंगा, इस झंझट से दूर रहूंगा, कम से कम दूसरों की आपत्ति तो अपने सिर पे आएगी। उसने कहा अच्छा नौकरी तो करोगे कहीं कि हाँ कि मेरे यही कर लो? क्या गजब की बात थी, मेरे यही नौकरी कर लो? कि गुरु जी बताओ कि देखो ये राज्य मेरा है, कि हाँ कि मैं ये सिंहासन तुम्हें सौंप के जा रहा हूं, आज से ये तेरा राज्य नहीं है। किसका राज्य है? मेरा, समर्थ गुरु रामदास का राज्य है। इसे ये समझ करके चलाना कि ये मेरा राज्य नहीं, ये समर्थ गुरु रामदास का है। तेरे सर से झंझट टल जाएगा, बला टल जाएगी। और गद्दी पर आसीन कर दिया, ध्वज बदल दिया गया और तब से ये गेरवा जो ध्वज है, काशाई वस्त्रों का जो ध्वज है, आज हम जो लगाते हैं अपने घरों पर, ये सारा का सारा उसी से मैं समय से चला। गेरवे ध्वज को वहां लहराया गया और कहा गया ये मेरा नहीं है राज्य, ये किसका राज्य है? समर्थ गुरु रामदास का है। और मैं तो एक नौकर की भांति कार्य कर रहा हूँ। सर का दर्द बला दूर हो गई और छत्रपति शिवाजी ने वो काम किया। आज हम उनका नारा लगाते, उनका नाम लेते हुए उकताते नहीं। ये किसकी प्रेरणा से थी? नहीं तो छत्रपति शिवाजी तो उब गया था, ये उस महान संत की प्रेरणा थी। किन संतों का जिक्र करें किनका नहीं, एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है संतों की। मैं ये मानना चाहता हूं यदि धर्म जिंदा है आज तो वो केवल संतों की प्रेरणा से है। धर्म को यदि कोई जीवित रख रहा है आज भी, यदि कोई जिंदा रख रहा है तो वो संतों की प्रेरणा से।
गृहस्थियों में धर्म जिंदा है, ब्रह्मचारियों में धर्म जिंदा है, वो सारा का सारा संतों की प्रेरणा से जिंदा है। इसलिए धर्म को जिंदा रखने की बात होती है। हम लोग धर्म की पहली परिस्थिति को जानते तो नहीं है कि धर्म क्या है, लेकिन ये जनवाना भी संतों का काम है कि धर्म क्या चीज होती है। आज बड़ी विडंबना ये है कि धर्म के नाम पर अलग अलग मत, पंथ, मजहब और संप्रदाय खड़े हो गए। मैंने जो नाम लिए ध्यान से सुनना और इस विषय को भी गहराई से परखना कि हमारे समाज में मत हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, और एक नाम में लूंगा तो वो अलग हो जाएगा। वो केवल एक ही संप्रदाय के लिए आता है, मजहब, वो केवल मुसलमानों के लिए आता है। मजहब में, मत संप्रदाय में बहुत अंतर है, धर्म में इन सबसे भी ज्यादा अंतर है। धर्म को सुन लेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मैं कहना जरूरी समझूंगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं धर्म के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा संकेत करता हूं। मेरा अपना कर्तव्य बनता है कि मैं आपको धर्म समझा सकूं। धर्म ये नहीं है कि हमने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है। धर्म ये नहीं है कि हमने तिलक लगाया है कि नहीं लगाया है। ये धार्मिक चिन्ह नहीं है, ये और चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन धर्म क्या है, इसको यदि सुनना चाहते हो तो महर्षि वेदव्यास के शब्दों में सुनो। महर्षि वेदव्यास बड़े सटीक शब्दों में कहते हैं, धर्म की इतनी छोटी व्याख्या किसी ने आज तक नहीं की दुनिया में। जितनी छोटी व्याख्या और पूर्ण व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने की। और वो महाभारत में एक श्लोक लिखते हैं, श्रुताम धर्मम सर्वस्व श्रुताम च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। पूरा धर्म का विवरण देकर के कहते हैं, जो मेरी आत्मा के प्रतिकूल है उसे मैं न दूसरों के लिए कदापि ना करूं, जो मेरी आत्मा के अनुकूल है उसे मैं सबके लिए करूं। इसका मतलब समझ लीजिए, जो मैं चाहता हूं अपने लिए तो वो दूसरों के लिए भी करूं, और जो मैं अपने लिए नहीं चाहता वो दूसरों के लिए ना करूं। यही धर्म है। इससे बढ़िया धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। मैं नहीं चाहता कोई मेरे घर में चोरी करे तो मैं भी दूसरों के यहाँ चोरी बोलो ना करूं। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति मुझे अपशब्द कहे तो मैं भी दूसरों को अपशब्द बोलो ना कहूं। मैं नहीं चाहता कोई व्यक्ति मेरा अपमान करे तो मैं दूसरों का अपमान बोलो ना करो। मैं नहीं चाहता कोई मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी बहू को गलत दृष्टि से देखे तो मैं भी दूसरे की बहन बहू को गलत दृष्टि से न देखूं। ये क्या है बोलो? धर्म है। ये धर्म की पूर्ण व्याख्या है। इसका अर्थ समझिए, जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो दूसरों के लिए करूं। मैं चाहता हूं लोग मुझे नमस्ते करें, राम राम करें, मेरा सम्मान करें, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम मैं नमस्ते करने का प्रयत्न करूं, मैं राम राम करने का प्रयत्न करूं। मैं चाहता हूं लोग मेरा सम्मान करें, मैं दूसरों का सम्मान करूं। जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो दूसरों के लिए करूं, और जो अपने लिए नहीं चाहता वो दूसरों के लिए ना करूं। ये क्या है बोलो? यही धर्म है। इससे बाहर धर्म की व्याख्या हो ही नहीं सकती। यदि आप लंबी चौड़ी व्याख्याएं करेंगे तो एक अलग विषय बन जाता है, लेकिन धर्म की इससे छोटी और इससे बड़ी व्याख्या नहीं हो सकती। ये अपने आप में पूर्ण धर्म है। जो हम अपने लिए चाहे वो दूसरों के लिए करें, लेकिन आज परिस्थिति विपरीत है। मैं चाहता हूं सम्मान हो मेरा, लेकिन मैं दूसरों का अपमान कर रहा हूं। बड़ा सुंदर लिखा किसी ने, ये जो संसार है ना, ये है गुंबद की सदा, जैसी कही वैसी सुनी। इसको इंग्लिश में कहते हैं, जैसा इनपुट वैसा ही बोल दो आउटपुट। यानी कि आप लोग सीधे तौर पर ये जान लेंगे, जैसा हम डालेंगे वैसा हम बोलो निकालेंगे। इसलिए जैसा हम इस दुनिया को देंगे, ये दुनिया हमें वैसा ही देगी भी। इसलिए धर्म यही कहलाता है कि हम जैसा चाहते हैं अपने लिए वैसा दूसरों के लिए करें। लेकिन धर्म एक आदेश नहीं देता। एक छोटी सी कहानी सुन लो, मैं बड़े गजब की चीज आपके बीच में बताने चला हूं, अचानक दिमाग में आ गई। सत्य बोलना क्या है? धर्म है कि अधर्म है? सत्य बोलना धर्म है। लेकिन यदि मैं असत्य बोलूं और उससे दूसरों की जान बचती हो तो क्या वो अधर्म है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। याद रखना, हमारे जीवन में केवल एक ऐसे एक ऋषि आया केवल। अनेक ऋषि आप लोगों ने पढ़े होंगे, अनेक ऋषियों को आप लोगों ने सुना होगा। एक ऋषि के 3 शब्दों को सुन लो, आपके दिमाग, आपके जहन को पवित्र बना देगा। और वो क्या कहते हैं? महर्षि दयानंद आर्य समाज के नियम बनाते हुए एक शब्द कहते हैं, सबसे प्रीतिपूर्वक
धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। ध्यान से सुनना, ये आर्य समाज का एक नियम है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार और यथा योग्य वर्तना चाहिए। 3 पॉइंट दिए हैं उन्होंने। पहला कहा है प्रीतिपूर्वक, प्यार से, किसी कोई नहीं मानता है तो उसको प्यार से समझाओ। दूसरा पॉइंट दिया, यदि वो प्यार से नहीं मानता तो कानून क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, उस आधार पर उसको मनवाओ। यदि वो इन दोनों को छोड़ देता है तो याद रखना तुम भी छोड़ दो, यानी कि यथा योग्य वर्तो, जैसा वो वर्तता है वैसा तुम भी वर्तो। ये महर्षि दयानंद का कथा है, नहीं तो कोई ऋषि धर्म से आगे नहीं बढ़ा, एक पग नहीं बढ़ाया किसी ने। ऐसे ऋषि केवल दयानंद हुए जिन्होंने ये लिखा कि आप यथा योग्य व्यवहार करो। और इसको देखना चाहते हो तो ऋषि ने वैसे नहीं लिखा, संत वैसे नहीं लिखता, महर्षि वैसे नहीं लिखता। कैसे लिखता है? प्रयोग करके लिखता है। एक विचार किया उन्होंने, देखा भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को देखा और भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को देख करके उन्होंने ये वाक्य लिखा, यथा योग्य। क्या लिखा? यथा योग्य। महाभारत को आप पढ़ लेंगे सारा का सारा, तो वहां भगवान कृष्ण की जो क्रियाएं हैं, भगवान कृष्ण की जो कार्यशाली है, वो सारी कार्यशाली जो की तो है कैसे यथा योग्य कार्यशाली। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यथा योग्य नहीं किया या धर्म का पक्ष ले लिया, बहुत लिया, प्रीतिपूर्वक समझाने गए लेकिन नहीं माने कौरव। फिर धर्म के अनुसार समझाया, चलो सब कुछ नहीं देते, 5 गांव दे दो। लेकिन जब वो दोनों काम नहीं किए, ना प्रीतिपूर्वक माने और ना धर्मानुसार माने, फिर क्या किया कृष्ण ने? बोलो, यथा योग्य किया। आप लोग सुन लेंगे, महर्षि दयानंद ये भी लिखते हैं कि वो आप्त पुरुष थे, जिनकी कथनी और करनी में कोई भी गलती नहीं होती। उसको क्या कहते हैं? आप्त पुरुष, जो वेदों के अनुसार चलता है, जो नियम के अनुसार चलता है, ऐसे व्यक्ति को आप्त पुरुष कहते हैं। उसका जीवन भी अनुकरणीय होता है और उसका उपदेश भी बोलो अनुकरणीय होता है। राम का कोई उपदेश अनुकरणीय नहीं है, ना राम ने कोई उपदेश दिया, राम ने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उनका जीवन बोलता है। राम का क्या बोलता है? बोलो, जीवन बोलता है। राम का जीवन बोलता है और कृष्ण का उपदेश बोलता है, कृष्ण का जीवन नहीं बोलता। यदि कृष्ण के जीवन को आप देखेंगे और उस पर चलने का प्रयास करोगे तो आप लोग पिटोगे, आपके पास बुद्धि नहीं है। कृष्ण का जीवन नहीं बोलता है, कृष्ण का उपदेश बोलता है और भगवान राम का जीवन बोलता है। उनका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक जीवन, कहीं से भी आप पढ़ेंगे वो बोल उठता है, वो हमें मर्यादा में रहने की शिक्षा देता है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य को सेनापति बना दिया, यदि ऐसे ही लड़ता रहा तो हम नहीं बचेंगे, तो फिर क्या करें माधव? अर्जुन ने पूछा तो कृष्ण कहते हैं एक युक्ति है कि क्या, कि जाकर के कह दो अश्वत्थामा मर गया। क्यों जी? क्या प्रतिज्ञा की थी द्रोणाचार्य ने? जो मेरे पुत्र की मृत्यु का संवाद मुझे सुनाएगा मैं उसी में समय शस्त्र त्याग करके समाधिस्थ हो जाऊंगा। और उन्होंने कहा यही रहेगी युक्ति। तो अर्जुन ने कहा मरा तो वो है नहीं, कि यहाँ है भी नहीं, दिख भी नहीं रहा, कहने में क्या आपत्ति है? कहने में क्या आपत्ति है? अब जाकर के अर्जुन ने कह दिया गुरुजी अश्वत्थामा मर गया। अब उसने एक बार अर्जुन की तरफ देखा, एक बार कृष्ण की तरफ, और थोड़ा मुस्कुराए तो कहने लगे मुझे पता है तेरी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं जानता हूं तेरे साथ कौन है जी। वो कम नहीं थे, उसने कहा यदि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान लूंगा। अब कृष्ण जो है रथ को लेकर के युधिष्ठिर के पास गए। अच्छा, युधिष्ठिर कहना नहीं चाह रहा था कि अश्वत्थामा मर गया, क्यों नहीं? उसने मना कर दी कि नहीं मैं नहीं कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो दौड़ लगाई भीम ने और दौड़ लगा करके थोड़ी देर में वापस आया और कहा युधिष्ठिर मैंने तेरा काम आसान कर दिया। कि क्या कर दिया? कि हमारी सेना का ही एक हाथी था अश्वत्थामा नाम का, मैंने उसको मार दिया, तू कह दे अश्वत्थामा मर गया। तू झूठ नहीं बोलेगा, अश्वत्थामा मर गया। उसने कहा वो तो हाथी था। उसने कहा तो ये कह दे अश्वत्थामा मर गया, हाथी वाथी को छोड़। और ये कौन जोड़ दे रहा है बताओ? कौन दबाव बना रहा है? प्रेशर कौन बना रहा है? कृष्ण बना रहे हैं। कौन बना रहा है प्रेशर? भगवान कृष्ण प्रेशर बना रहे हैं। यदि हम देखें कि सत्य बोलना ही धर्म है तो यहाँ श्री कृष्ण अधर्म के पक्ष में आ जाते हैं, वो अधार्मिक हो जाते हैं, वो एक अच्छे इंसान नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी दबाव बनाया और युधिष्ठिर से बुलवाया, अश्वत्थामा हतो हन्ति कुंजरो वा नरोवा। अब ये जो कुंजरो वा था यहाँ तो हो गई बात, नरोवा ये दोनों समाप्त।
अश्वत्थामा हतोहंती, इतना तो बहुत था। आगे तो वो छलिया थे, उन्होंने शंख बजा दिया और अगले शब्द सुनाई नहीं दिए, उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने बढ़कर के उनका सर काट दिया। अच्छा, ये सरासर धोखा नहीं था तो क्या था? धोखा था ना? था, लेकिन याद रखना ये धोखा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी उन्नति के लिए काम नहीं किया, धर्म की स्थापना के लिए अधार्मिक लोगों को मारा। उसने कहा वो अधर्म के पक्ष में है, इसलिए जो अधर्म के पक्ष में होगा उसे अधर्म से ही मारना योग्य है। याद रखना, उसके साथ धर्म का भाव करना योग्य नहीं है, उसे अधर्म से ही हटाना है। आज हमारी ये दुर्गति ना होती, आज ये भारत देश मुगलों के शासन काल में जो परिस्थिति हुई और आज जो हो रही है, ये बिल्कुल ना होता यदि उस समय इस भाव को हम लोग के राजाओं ने समझ लिया होता। वो जो हजारों गौवें सामने करके मुगलों ने, मुसलमानों ने और राजाओं को तीरों से छलनी कर दिया और राजाओं ने शस्त्र डाल दिए कि हम गौवों को नहीं मारेंगे, ये धार्मिक कर्तव्य है कि हम गौवों को नहीं मारेंगे। उस समय यदि हजारों गौवें मार दी गई होती तो आज ये लाखों करोड़ों गौवें ना कटती। ये धर्म था, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाए और हम बह गए धार्मिक भावनाओं में और आज हम मुंह की खा के बैठे हैं सारे। ये कारण क्या है कि अपने संतों के संकेत को समझा नहीं। मैं वही आ रहा हूं उसी पॉइंट पर। हमने संतों के संकेत को नहीं समझा। यदि हम समझ लेते तो आज हमारी ये दुर्दशा ना होती। बहुत पहले संकेत किया था संतों ने कि हालात ठीक नहीं है, किन्हीं को अपने पास में शरणागत बना करके रखना, किन्हीं को संपत्ति दे देना, ये क्या चीजें थी? याद रखना, व्यक्ति जब विनाश के कगार पर होता है तो अच्छी बातों को सुनना बोलो वो बंद कर देता है, उसे अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे सांप के कांटे को नीम के पत्ते कड़वे नहीं लगते हैं, ऐसे विनाश जब आता है व्यक्ति का तो वो अच्छी बातों को छोड़ देता है। आइए आज फिर सुधार करें, आज फिर हमारे संत जागरूक हो गए हैं, आज फिर संतों ने वो बात उठाई है कि इस धर्म की रक्षा करो। यदि धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो विनाश होगा। सुनो, मैं आप सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, आप सभी मार्गदर्शक बनकर के यहाँ से जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। हमसे जितना होता है हम उतना कर पाते हैं। हालांकि हम सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, मैं आर्य समाज में काम करता हूँ, आर्य हूँ, लेकिन मैं उस टाइप का आर्य नहीं हूँ कि मैं लकीर का फकीर बन के बैठूं। मैं कहता हूँ दो चीजें होती हैं, एक होता है तख्त, एक होता है वक्त। यदि वक्त पर हम तख्त पर एक हो गए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमारी बीमारी क्या है कि न हम वक्त पर एक होते हैं और न हम तख्त पर एक होते हैं, इसलिए दूसरे फायदा उठा जाते हैं। हमें तख्त और वक्त को ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम तख्त और वक्त पर एक हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारा सामना करे। मैं एक घटना आपको सुना रहा हूँ, बहुत छोटी सी, धर्म के विषय में। मुझे पता नहीं, संकेत कर देना, मुझे अभी टाइम है। मैं फिर दिल से बोलता हूँ, घड़ी से नहीं बोलता। कुछ लोग घड़ी देख करके बोलते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मैं भूल जाता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरे पास जो है वो मिल जाए। एक कथा आती है, विदुर जी एक कथा सुना रहे। किसको सुना रहे? विदुर भी तो संत थे ना। संत कोई जरूरी नहीं कि लाल कपड़ों में ही हो, संत गृहस्थी भी होता है। क्यों जी? संत गृहस्थी भी होता है। तो इसलिए आइए, छोटी सी बात है, बस वो आपको सुना रहा हूं कि धर्म की रक्षा करने से धर्म कैसे रक्षा करता है। कहते केशरी नाम की कन्या थी और उससे दो व्यक्ति प्यार करते थे। एक का नाम सुधर्मा था जो ब्राह्मण था, और एक का नाम विरोचन था जो क्षत्रिय था, राजा का लड़का था। दोनों प्यार करते थे और दोनों जानते थे कि हम दोनों ही केशरी से प्यार करते हैं। तो कहते हैं एक दिन विरोचन केशरी से एकांत में मिला और मिलकर के कहा मुझसे विवाह कर लो। केशरी ने कहा नहीं, जितने प्यार आप करते हैं इतना ही प्यार सुधनवा भी करता है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं करूँ। दोनों में वार्तालाप हो रही थी, सुधनवा भी पहुंच गए। सुधनवा ने कहा इससे नहीं विवाह करते तो मुझसे कर लो। उसने कहा नहीं, जितना तुम प्यार करते हो इतना ही विरोचन भी करता है, मैं तुमसे भी प्यार नहीं करती, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। उसने कहा अच्छा फिर किससे करोगी? कि तुम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उससे विवाह करूंगी। अब वहीं फेंक दिया ना पासा, लड़ो तुम दोनों, मुझे बीच से निकालो, तुम दोनों लड़ो। अब वो दोनों आपस में अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं
विरोचन कहता है मैं राजा हूं, क्षत्रिय हूं, और तुम मेरी प्रजा में आते हो। प्रजा अलग होती है और राजा पिता के तुल्य होता है, इसमें तुझसे बड़ा हूं। सुधर्मा कहने लगे सुनो, हम ब्राह्मण हैं, और जब ब्राह्मण राजा के पास आता है ना तो राजा भी अपना सिंहासन बोलो छोड़ देता है भैया, इसलिए ध्यान रखना कि मैं तुमसे बड़ा हूं। ये दोनों बातें हो रही थी, लेकिन निर्णय कोई नहीं कर पा रहा था। अब कहा सुधर्मा ने कि इसने से तुम निर्णय कर दो। उसने कहा ना पक्षपात की दोषी हो जाऊंगी, कि पक्षपात कर लिया, निर्णय किसी और से कराओ। अब विरोचन के पिता थे प्रहलाद। तब सुधर्मा ने कहा हे विरोचन, यदि निर्णय लेना चाहते हो तो तुम्हारे पिता प्रहलाद के पास चले। तो विरोचन खुश हो गया, उसने कहा मैं तो इकलौता बेटा हूं अपने पिता का, मेरा पिता तो मेरी बात कहेगा, इसलिए चलो चले। जब वो चलने लगे तो सुधर्मा ब्राह्मण था, उसने कहा सुनो एक शर्त भी रख लेते हैं कि क्या, कि जो हारेगा वो, जो जीतेगा वो हारने वाले का सर कलम कर लेगा, सर काट लेगा। विरोचन ने कहा चलो ये भी अच्छा, ये रोड बाहर निकलेगी, बात सारी खत्म होगा सारा मसला। आप दोनों चले जाते, लंबी बात नहीं करता, दोनों प्रहलाद के यहाँ चले जाते। प्रहलाद राज्य सिंहासन पर विराजमान है और उन्होंने दोनों को आते देखा तो कहा दोनों विचारधाराएं अलग अलग हैं और दोनों एक साथ कैसे आ रही है। तो सुधर्मा ने कहा राजन एक निर्णय कराना है आपसे, इसलिए आपके पास में आए हैं। क्या निर्णय है? कि निर्णय सुधर्मा ने सारी बातें बता दी। राजा सोच में पड़ गया, विचार करने लगा, यदि अधर्म करता हूं तो विनाश की ओर जाता हूं और धर्म करता हूं तो बेटा हाथ से चला जाता है। अब वो सीधे को ठहरा करके 2 मिनट ठहरो मैं आया, वो रानी के पास गए प्रहलाद। उसने कहा बड़ी समस्या खड़ी हुई है। क्या? कि मैं यदि धर्म की रक्षा करता हूं तो बेटा हाथ से गया, मरेगा वो, क्योंकि शर्त है, और यदि अधर्म करता हूं तो मैं गया, क्या करूं? तो रानी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा राजन तुम एक पिता नहीं हो, एक राजा हो, और वो एक पिता के पास में नहीं आए हैं, एक राजा के पास में आए हैं, और राजा का कर्तव्य बनता है कि वो धर्म की ही रक्षा करे, बेटा जीवित रहे या ना रहे, धर्म की रक्षा करे। राजा विश्वासी हो गया, साहस बन गया राजा का, दरबार में आया और खुलेआम सीधे तौर पर तो नहीं कहा उसने, बस एक बात कही कि हे विरोचन तेरी माता से सुधनवा की माता श्रेष्ठ है, तेरे पिता से यानी कि मुझसे सुधनवा के पिता श्रेष्ठ हैं, इसीलिए तेरे से सुधनवा श्रेष्ठ है। जब ये बात राजा ने कही तो पास खड़े सिपाही की तलवार निकाल ली सुधनवा ने, और उसने विरोचन से कहा विरोचन शर्त याद है? विरोचन ने कहा शर्त याद है। लेकिन इन दोनों के बीच में प्रहलाद खड़े हो गए सिंहासन से, और उसने कहा हे सुधनवा तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के कितने कर्म हैं? कि 6 कर्म हैं ब्राह्मण के। सुधनवा ने कहा कौन कौन से? वेद का पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ का करना और कराना, दान का लेना और देना। जब ये बात कही तो प्रहलाद कहते हैं ये जो अंतिम वाक्य है, दान का देना, लेना तो है ही, क्या इस पर खरे उतर सकते हो? उसने कहा राजन एक बार मांग करके तो देखो। उसने कहा मैं तुम्हें से अपने बेटे के प्राणों की भीख मांगता हूं। सुधनवा ने तलवार फेंक दी और कहा राजन सुनो, तेरे मांगने से तेरे बेटे के प्राण नहीं छोड़ रहा हूं मैं। उसने कहा और कि इसलिए छोड़ रहा हूं, तुमने धर्म की रक्षा की है, इसलिए तुम्हारे बेटे को मैं आजाद कर रहा हूं, स्वतंत्र कर रहा हूं। कारण यह है कि तुमने धर्म की रक्षा की है, यदि तुमने धर्म की रक्षा ना की होती तो मरा हुआ धर्म तुमको भी मार देता। पता लगता है विदुर कहता है हे धृतराष्ट्र तुम धर्म की रक्षा करो, पुत्र मोह में मत पड़ो, और वो जीवित धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए संत जो होता है वो कहीं ना कहीं समझाता रहता है और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर करता रहता है, प्रेरणा देता रहता है। सूर्य की भांति है, सूर्य जैसे प्रेरित करता है जीवों को, ऐसे ही संत भी सूर्य की भांति निकल करके प्रेरणा करने के लिए आगे बढ़ता है, धर्म को जीवित रखने की प्रेरणा देता है। और धर्म जीवित है तो राष्ट्र बोलो जीवित है। याद रखना, ये मत कहना कभी कि राष्ट्र बड़ा है। यदि आज हम भारत से अन्य देशों को जीत लेवे तो क्या हम वहां हिंदू धर्म स्थापित नहीं कर पाएंगे? बोलो करेंगे ना? तो याद रखना, राष्ट्र धर्म को पैदा नहीं करता बल्कि धर्म राष्ट्रों को पैदा कर देता है। अनेक इस्लामिक देश हो गए हैं, क्या वो राष्ट्रों ने इस्लामिक देश स्वीकार किया? इस्लाम को ना कराया गया है, वो कराया गया। इसलिए ध्यान रखना, धर्म बड़ा है और धर्म ये कहता है कि पृथ्वी, ये जो भूमि है, पुत्रो हम पृथ्व्या, हम इस पृथ्वी के क्या है? माता भूमि, पुत्रो हम पृथ्व्या। ये जो भूमि है ये हमारी क्या है? माँ है।
और हम इसके पुत्र हैं, तो पुत्र कब कहेगा कि मेरी माँ पर अत्याचार हो? क्या सहन कर पाएगा? ये कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। इसलिए धर्म पर आरूढ़ हो जाओ। यदि धर्म को तुमने छोड़ दिया तो राष्ट्र भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और यदि तुमने धर्म को पकड़ करके रखा तो ये राष्ट्र नहीं, अनेक राष्ट्र आपके अधीन हो जाएंगे। लेकिन धर्म पर परिपक्वता से आपको आना पड़ेगा, दृढ़ता से आपको धर्म को जकड़ करके रखना पड़ेगा। धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यही बात संत कहता है। किस किस का नाम ले? धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को दीवार में छिलवाया और तोप के मुंह से बंद के उड़वा दिया। एक उफ तक नहीं की। किसने नहीं की? न बच्चों ने की और न गुरुजी ने की। किसके लिए? बोलो, इस धर्म के लिए। इस धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपने आप को इस धर्म के लिए आहूत किया है, समाप्त किया है, इस संस्कृति के लिए अपने आप को भेंट कर दिया, समर्पित कर दिया है। तो ऐसे संतों को हम लोग याद रखें और उनके प्रति नम्रता भी रखें, सम्मान की भावना भी रखें। संत वही है जो अपने अंत को नहीं देखता है। उसका तो अंत हो चुका है, क्योंकि जिस समय वो राष्ट्र का हो जाता है, संस्कृति का हो जाता है, तो पारिवारिक दृष्टि से उसका बोलो अंत हो जाता है। परिवार का नहीं रहता, वो वसुधैव कुटुंबकम, सारा ही संसार उसका परिवार बन जाता है, सारा संसार परिवार बन जाता है। इसलिए हम लोगों को धर्म की तरफ चलना चाहिए, धर्म को जानना चाहिए। आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ी कि हमने धर्म को जानने का प्रयत्न ही नहीं किया है। हम ऐसे भेदभाव में फंस गए कि धर्म को यदि जान लेते तो आज हमारी ये दुर्गति ना होती। धर्म केवल धर्म नहीं है, धर्म एक आधार है जीवन का। धर्म आधार है। कहते हैं धारयति इति धर्म, जो धारण किया जाए वो क्या होता है? धर्म होता है। धारणादित्याहु धर्म, धर्म वही है जो धारण किया जाता है, और जो धारण ही नहीं किया जाए वो धर्म नहीं। मैं एक परिभाषा और दे दूं आप लोगों के स्मरण के लिए कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि परमात्मा जिन नियमों को बनाता है जो शाश्वत हैं, जो कभी परिवर्तन में नहीं आते हैं, वही धर्म है। मोटी सी परिभाषा दे रहा हूं, बहुत गहरी परिभाषा दे रहा हूं। जो मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न होता है वो मत हो सकता है, पंथ हो सकता है, संप्रदाय हो सकता है, मजहब हो सकता है, लेकिन धर्म मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। उसे कौन बनाता है? परमात्मा बनाता है। धर्म केवल परमात्मा ही देता है, अन्य लोग मत, मजहब, संप्रदाय आदि दे देते हैं, लेकिन धर्म मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है, धर्म परमात्मा द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके नियमों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जो नियम परमात्मा बना के देता है वो धर्म में सम्मिलित होते हैं। धर्म बदलता नहीं है, याद रखना। धर्म कभी परिवर्तन में नहीं आता है। यही तो परिभाषा है धर्म की। मजहब बदल सकता है, मत बदल सकता है। मेरा मत कुछ और है, आपका मत कुछ और है, बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। संप्रदाय बदल सकते हैं, पंथ बदल सकता है, लेकिन धर्म में कभी परिवर्तन। दौड़ दो कितने होते हैं? क्या ये यही होते हैं या पूरे वर्ल्ड में होते हैं? पूरे दुनिया में होते हैं। दौड़ दो, ये धर्म है। क्यों? क्योंकि ये सत्य है, और सत्य क्या है बोलो? धर्म है। सीधी बात है, ये परमात्मा प्रदत्त है, ये परमात्मा ने दिया है। क्योंकि दौड़ दो चार ही होंगे, 5 या 3 नहीं हो सकते। ये नियम परमात्मा का है, ये परिवर्तन में नहीं आ सकता है, चाहे वो कहीं चला जाए। इसलिए वो धर्म है। और जो परिवर्तन में आ जाए बोलो वो अधर्म है, अधार्मिक होगा। क्योंकि मनुष्यों के द्वारा जो चीज बनाई जाती है वो परिवर्तन में होती है। जब हमने प्रवचन शुरू किए या जब हमने अपनी होश को संभाला, हम उस अवस्था में आए जब देखना और सोचना शुरू किया, तो उस समय भ्राता जी बैठे हैं और हमारे बंधु हैं, गुरुजी हैं। ये जो माइक नहीं थे उस समय, ये माइक नहीं थे उस समय। क्या माइक थे? ऐसे मोटे मोटे माइक थे। जब हमने प्रारंभ किया सोच विचार तो ऐसे मोटे मोटे माइक थे। आज ऐसे आ गए, यहाँ लगा लो चुपचाप, पता ही नहीं चलता। क्या हुआ? परिवर्तन होता चला गया। क्यों जी? परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होता। परमात्मा क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। उसने दुनिया में जिस समय जो चीज बनाई, आज भी वो इसी स्थिति में पैदा हो रही है। जैसी परमात्मा ने बनाई थी आज भी वैसी ही है, और जो मनुष्यों ने बनाई वो आज जैसी है कल वैसी बोलो नहीं मिलेगी।
इसलिए याद रखना कि मत पंथ संप्रदाय मजहब परिवर्तन में आते रहते हैं, लेकिन धर्म कभी परिवर्तन में नहीं आता। धर्म वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे उसे मैं समझाऊं चाहे कोई दूसरा समझाए, धर्म जो कहते हो रहेगा। इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं और परमात्मा के बनाए नियमों में कोई परिवर्तन नहीं है। संत यही समझाता है आप लोग, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र पर जितने भी लोगों ने अपने आप को आहूत किया है, बलिदान किया है, उनके पीछे धार्मिक प्रेरणा है। नास्तिक व्यक्ति कभी भी राष्ट्र का प्रेमी नहीं हो सकता। मैं डंके की चोट कह रहा हूं, नास्तिक व्यक्ति कभी भी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता। और राष्ट्र प्रेमी तो छोड़िए, वो कभी कभी भी अपने भाइयों का प्रेमी भी नहीं हो सकता। राष्ट्र से हीन व्यक्ति, श्रद्धा से हीन व्यक्ति कभी जीवित रहने की स्थिति में भी नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति धार्मिक नहीं होता वो राष्ट्र को भी नहीं समझता और राष्ट्र का भी नहीं होता। इसलिए धार्मिकता बहुत आवश्यक है। जो जो व्यक्ति धार्मिक थे, राष्ट्र पर आहूत होने वालों को पढ़िएगा, इतिहास आपके सामने है, जिनको भी आप पढ़ सकते हैं, सारे धर्म से जुड़े हुए लोग थे, सारे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, पूजा पद्धति करने वाले लोग थे, ईश्वर को मानने वाले लोग थे, देवी देवताओं में आस्था थी, श्रद्धा थी, विश्वास था उनका। इसलिए अपने आप को राष्ट्र पर आहूत करके चले गए। जितने शहीद हुए हैं उनके पीछे यही कारण था। संतों की प्रेरणाएं थी, महंतों की प्रेरणाएं थी, सन्यासियों की प्रेरणाएं थी, ऋषियों की प्रेरणाएं थी, और इस राष्ट्र को बचाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसलिए आइए हम लोग भी राष्ट्र के प्रति विचार करें, राष्ट्र के प्रति सजग रहें। वयम राष्ट्रीय जागरण ये सीधे तौर पर कहता है कि राष्ट्र के लिए भी देखो, जब हम विवाह करते हैं ना, विवाह संस्कार, तो उसमें यज्ञ, कई यज्ञ होते हैं, उसमें अभ्यातन होम होता है, लाजा होम होता है, कई होम होते हैं, और इसी में एक राष्ट्रभृत नाम का होम होता है। राष्ट्रभृत, भृत कहते हैं भरने के लिए, और राष्ट्र कहते हैं राष्ट्र देश, यानी कि अपने राष्ट्र को कैसे भरा जाए, किस चीज से, ज्ञान से, बल से, विद्या से, आदि आदि चीजों से कैसे भरा जाए। उसमें कई मंत्र आते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं कि दो चीजों को एक साथ रहना चाहिए, अक्षात्र बल और ब्रह्म बल। दो चीजें ध्यान देना, अक्षात्र बल और ब्रह्म बल। जहां ये दोनों बल मौजूद होते हैं वहां कभी हार नहीं होती। महाभारत में उठाइए, एक क्षत्रिय बल था अर्जुन, और एक ब्रह्म बल था, कौन, भगवान कृष्ण। दोनों एक रथ पर थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों, ब्रह्म बल और क्षात्र बल दोनों एक साथ रह करके क्या हुआ, उन्नति कर गई, विजय हासिल कर ली। अच्छा, उधर भी था कोई ऐसा? ना था, नहीं ना ब्रह्म बल नहीं था, क्षात्र बल तो था लेकिन ब्रह्म बल नहीं था। और जहां ब्रह्म बल नहीं होता, अक्षात्र बल अवनति की ओर चल पड़ता है, पतन की ओर चल पड़ता है, अपने बल पर घमंड आ जाता है और वो बल उसका चकनाचूर कर देता है। इसलिए ब्रह्म बल की आवश्यकता पड़ती है, ब्रह्म बल के बिना कुछ नहीं होता। मैं एक छोटी सी घटना सुना करके वाणी को विराम दूंगा, समय हो चला होगा जहां तक मेरा अंदाजा है। भगवान राम मिथिला में चले गए, धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा था, तो वहां शतानंद नाम के एक व्यक्ति थे जो राजा जनक के पुरोहित थे। आज तो राजाओं का कोई पुरोहित नहीं रहा, इसलिए ये उद्दंड हो गए। पहले पुरोहित रोकता था राजा को, कहां जा रहा है, विचार कर इस बात पर, पुरोहित रोकता था। आज नहीं रहे आज पुरोहित, पहले राज पुरोहित हुआ करते थे। तो शतानंद था, और शतानंद कौन था भला, ये जानते हो तुम लोग? याद रखना, अपने जेहन में डाल लेना। ये अहिल्या का बेटा था, महर्षि गौतम का पुत्र था, अहिल्या का बेटा था, और ये शतानंद नाम से विख्यात था, और ये महाराज जनक के पुरोहित पद पर नियुक्त थे। तो ये भगवान राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए गए जहां ये ठहरे थे। वहां जाकर के जिस समय बैठे तो विश्वामित्र वहां उस समय नहीं थे। तो उस समय शतानंद कह रहे हैं, हे राम, क्या तुम विश्वामित्र के विषय में जानते हो, ये कौन है? उसने कहा, ना मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि ये हमें लेने के लिए गए थे, मेरे पिताजी ने यज्ञ की रक्षा के लिए इनको दे दिया और ये हमें लेकर के यहाँ चले आए। किसी काम के लिए गए थे, वो काम पूर्ण हो गया, अब हम यहाँ गए, इतना जानता हूं, ये नहीं जानता ये कौन है। तो शतानंद के जीवन के वृत्तांत को सुना रहा। क्या वृत्तांत सुना रहा? अब कहां से शुरू की उसने कहा एक देश के राजा थे, और राजा होते हुए एक बार ये भ्रमण करते हुए फौज के साथ में, सेना के साथ में कहीं जा रहे थे। रास्ते में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का आश्रम पड़ता था जो तुम्हारे गुरु हैं। कि ठीक है, कि इन्होंने वहां सोचा, मंत्री ने कहा
महाराज वशिष्ठ का आश्रम है, जरा दर्शन करते चलें। उस समय ये नहीं होता था कि आचार्य जी यहाँ रहते हैं, चलो मिलते चलें। अरे रहने दे यार, क्या मिलेगा, चलते चल, क्या आचार्य जी से मिलना, समय खराब होगा। लेकिन राजा थे, विश्वामित्र ने कहा नहीं, मिलकर के चलेंगे। वस्त्र उतार दिए, केवल धोती और एक दुपट्टा सर पर इस पर रखा और कहते हैं शस्त्र भी नीचे रख दिए, मंत्री के साथ में आश्रम में प्रवेश करते हैं। वशिष्ठ ने बड़ा सम्मान किया और पूछा कैसे आए राजन। उसने कहा इधर से गुजर रहे थे किसी कार्य से, आपके दर्शन की अभिलाषा जागी और आ गए। उसने कहा सेना भी साथ है क्या? कि हाँ सेना भी साथ है, कि सबको बुला लो, सबका आतिथ्य करेंगे। उसने कहा इस आश्रम में आतिथ्य कहाँ से होगा? उसने कहा नहीं, सबको बुलाओ। सबको बुला लिया गया और जब तक सेना आकर के बैठी तब तक खीर तैयार कर दी गई। खीर परोसी सबको, सबने आराम से भोजन किया। तो विश्वामित्र के मन में एक बात पैदा हो गई कि इस आश्रम में ये इतनी खीर कहाँ से आ गई। उसने जिज्ञासा बस पूछ दिया, भगवान ये खीर? उसने कहा हमारे यहाँ बड़ी भारी गौशाला है, जो सूर्य वंश के लोग दान देते हैं ना, दशरथ वगैरह, इनके दान से चलती है। बड़ी हष्टपुष्ट गाँव में, बड़ी अच्छा दूध देने वाली गाँव में है। उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ। विश्वामित्र लोकल के लेकर के गौशाला में गए और बड़ी हष्टपुष्ट गाँव में थी। विश्वामित्र के पास ऐसी गाँव में थी नहीं। उसने कहा महाराज इनमें से कुछ गाँव हमें दे दो। वशिष्ठ ने कहा ये दान में दी गई गाँव में है और ये आश्रम के लिए है, ये दी नहीं जाती। उसने कहा मूल्य ले लो, कि ये बेची भी नहीं जाती राजन, आज तो कर लेते ना लोग, दान में ली और उधर चल भाई हो गया काम। नहीं तभी तो विनाश की ओर जा रहे। विश्वामित्र ने बहुत कहा, वशिष्ठ ने बिल्कुल मना कर दी कि ये बिल्कुल मैं दूंगा नहीं, चाहे आप कितना भी धन ले, लेकिन ये दान में आई हुई है, ये ब्रह्मचारियों के लिए दी गई है, आश्रम के लिए दी गई है। उसने कहा अच्छा ऐसे नहीं दोगे तुम? उसने कहा हाँ कैसे दोगे तुम? कि मैं राजा भी तो हूं, वो भी तो मेरे पास शक्ति है। उसने सैनिकों से कहा खोल लो। अब इस समय सैनिक आगे बढ़ने लगे तो उस समय वशिष्ठ ने एक बात कही, अपने आप पर पाप मत लो सैनिकों, राजा का आदेश ठीक है तुम्हारे लिए माननीय है, लेकिन ये आश्रम की गौ में है, दान में आई हुई गौ में है, ब्रह्मचारियों के लिए है ये दूध देने वाली, इसलिए तुम्हें पाप लगेगा यदि तुमने इन गौओं को खोला। सारे सैनिक एक जगह रुक गए। विश्वामित्र शोर मचाता रह गया, अरे मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तनख्वाह वगैरह देता हूँ, तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे। सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए, राजन चाहे कुछ भी करो, हम ये गौएं नहीं खोलेंगे। ओहो, उस समय ये बात कही किसने? विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र कहता है धिक बलम क्षत्रिय बलम, बलम बलम ब्रह्म बलम। धिक्कार है क्षत्रिय बल को, यदि दुनिया में कोई बहुत बड़ा बल है तो वो ब्रह्म का बल है, क्योंकि मेरी सेना रोक दी गई जो मेरे भरण पोषण पर चलती थी। इस ब्राह्मण ने केवल 2 शब्द कहे और सारी सेना रुक गई। मैं भी ब्रह्म का बल प्राप्त करके रहूंगा। अपने बेटे को राज्य दे दिया और फिर क्या किया? ब्रह्म ऋषि बन करके दम लिया उसने। ब्रह्म ऋषि बना विश्वामित्र। आज जिस विश्वामित्र के साथ में हे राम तुम आए हो, ये वो राजा था। और जब तक ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने इसको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, तब तक इसने दम ले लिया, बड़ी भारी तपस्या की है। तब राजा खड़े हो गए। राम कहते हैं खड़े होकर के, हे शतानंद मुझे अब पता चला जब आपने कहा कितना बल होता है ब्रह्म बल, कैसा ब्रह्म बल होता है। शतानंद ने कहा अब कैसे पता चल गया? कि जब विश्वामित्र मुझे मांगने आए थे ना दरबार में, मेरे पिता अपने सिंहासन पर नहीं बैठ पाए जब तक दरबार में विश्वामित्र खड़े रहे। ये ब्रह्म बल की ताकत है। क्षात्र बल बड़ा होता है मानते हैं, लेकिन ब्रह्म बल जो उसको दिशा देकर के चलाता है वो बड़ा होता है। ब्रह्म बल यदि नहीं होगा तो क्षात्र बल गलत दिशा का प्रयोग करके गलत दिशा में जाएगा और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म बल और क्षात्र बल, जहाँ ये दोनों बल मिलकर के काम करते हो, बुद्धि बल और शारीरिक बल जहाँ दोनों काम करते हो, वहाँ विजय निश्चित हो जाती है। इसलिए आइए हम सब लोग ब्रह्म बल और क्षात्र बल दोनों का प्रयोग करना सीखें। एक का प्रयोग नहीं, एक के प्रयोग से काम नहीं चलेगा। ब्रह्म बल अपना काम करे तो भी नहीं चलेगा, अक्षात्र बल अपना काम करे तो भी नहीं चलेगा। दोनों बलों के मिलने से ही विजय श्री प्राप्त होती है। यह आवश्यक है। इसलिए संत यदि निर्देश करता है तो वो ब्रह्म बल है, और उस आधार पर यदि क्षत्रिय काम करता है तो क्षात्र बल है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश इनके बिना उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए संतों को सम्मान देना अनिवार्य है। संतों ने बहुत कुछ समाज के लिए किया, आज भी कर रहे हैं। आज भी संत समाज ना खड़ा हो तो हम लोग तो जागरूक नहीं हो सकते। गृहस्थी लोग क्या करें? संतों को आगे ना पड़ता है। एक समय था जब मुगलों से लोहा लिया था, 10 नामी अखाड़ा हुआ करता था, एक शस्त्र अस्त्र। आज भी यदि आप उनके पास जाएंगे ना, 10 नामी अखाड़े के जितने महात्मा हैं
उनके पास जाइएगा आप। उनके यहाँ आज भी वही उपाधियां हैं जो मिलिट्री में हुआ करती हैं। कप्तान है उनके यहाँ, कोतवाल उनके यहाँ है, सारी स्थिति वही जो की तो बनी हुई है। वो आज भी एक सेना के रूप में काम करते हैं। यदि कहते ना हमारे संत यदि हमारे पास ना हो तो हमारा उत्थान निश्चित नहीं है। इसलिए हमें 3-4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन शूद्र की स्थिति आज बड़ी गंभीर हो गई है। लोग इसके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी एक और चीज 4 आश्रम दिए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ये संन्यास आश्रम जो है, यही तो संतों की श्रेणी है। और वो कहते हैं अब तुम ऐसा काम करो। क्या पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा है? जैसा कि जमा का सवाल होता है ना, जोड़ का सवाल जिसको बोलते हैं, उसमें जोड़ रहे। अच्छा, बच्चे को जब विद्यालय में जाता है तो पहले जोड़ सिखाया जाता है कि घटाओ? क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि जोड़ना सीख। पहले जोड़ेगा तभी तो खर्च करेगा, और बिना जोड़े खर्च थोड़ा ही हो जाएगा। इसलिए वो कहता है ब्रह्मचर्य में 2 चीजों को जोड़ो, इकट्ठा करो। किसको? शारीरिक शक्ति और बुद्धि की शक्ति। पढ़ो भी, विद्या भी प्राप्त करो और शरीर से पुष्ट हो जाओ, बलिष्ठ हो जाओ। और जब तुम जोड़ना सीख जाओगे तो फिर घटाओ का दिया जाता है, गुणा का तो नहीं दिया जाता। फिर घटाओ। अब क्या घटाओ क्या है? गृहस्थाश्रम। इसमें सारा कुछ क्या है? बोलो, घटता ही घटता है। क्यों जी? इसमें तो और भ्रांतियां सिद्ध कर लेती हैं, इसमें सारा कुछ घटता है। और जब ये सीख जाता है ना, 25 साल इसमें लग जाते हैं, फिर कहते हैं फिर आता वानप्रस्थ। वो क्या है? गुणा का सवाल है। जो बच गया है शेष, उसे कई गुणा कर दो। अब कई गुणा करके अपनी शक्ति को फिर बढ़ाओ। गुणा करो, वानप्रस्थ में परमात्मा का चिंतन करो, अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करो, ब्रह्म और क्षत्र दोनों शक्तियों को प्राप्त करो। और जब गुणा को प्राप्त कर लेगो 25 साल के लिए, फिर आ जाएगा भाग, यानी कि तकसीम, जिसको उर्दू में बोलते हैं, भाग का सवाल। यानी कि अब जो तुमने एकत्रित कर लिया है, भाग दो, बांट दो, सारे संसार में बांटने की प्रक्रिया करो। यह है संतों का समाज। वो बांटता है, जो उसके पास है वो बांटता रहता है, कुछ भी अपने पास नहीं रखता। वो भाग का सवाल हो जाता है, गणित का, तकसीम कर देता है अपने आप से सब कुछ। इसलिए इसको संतों की श्रेणी में रखा गया। तो आइए हम लोग थोड़ा संतों का सम्मान करना भी सीखें। हमारे यहाँ आज स्थिति विपरीत हो गई है। क्यों जी? संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ तो बड़ा मुश्किल होता है संतों का समागम। पहले होता क्या था? यदि कोई संत आ जाता था, पूरा गांव ढिक जाता था उसके चरणों में, लोग लोट-पोट हो जाते थे उसके चरणों में। कोई संत था, बड़ा सुंदर गाता था, बड़े अच्छे वाक्य बोलता था, नदी के पानी में खड़ा था, स्तोत्रों का, श्लोकों का पाठ कर रहा था। राजा वहां से गुजरा हाथी पर, राजा ने वो ध्वनि सुनी, कानों में पड़ी, मुग्ध हो गया राजा और हाथी को रुकवाया। थोड़ी देर रुका रहा, जब तक मंत्र पाठ होते रहे, श्लोकों का पाठ होता रहा। जब महाराज बाहर आए पानी से निकल करके, तो वो राजा उनके चरणों में गिर गया। राजा चरणों में गिर गया। एक दोहा मुझे याद आ रहा है, क्या बताएं, हुमा फकीरी क्या माल है। हुमा, क्या बताएं, हुमा फकीरी क्या माल है। बादशाह आते हैं पापों से गदा के वास्ते। यानी कि फकीरी वो चीज है कि फकीर के चरणों का चुंबन लेने के लिए बादशाह भी सर को झुका लेता है। फकीरी वो चीज होती है। तो राजा ने चरणों में सर रख दिया और पूछा, महाराज मैं एक विनती करता हूँ। कि क्या विनती करते हो? कि ये जो आप श्लोक बोल रहे थे, क्या मधुर ध्वनि थी। बस मेरे एक निवेदन कि मेरे राज्य में चल करके मेरे यहाँ आओ, प्रत्येक सुविधा मिलेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। महाराज ने पूछा, मेरे से क्या लेना चाहता है? कि बस ये ध्वनि सुनना चाहता हूँ। सुबह आपकी ध्वनि मेरे कानों में पड़ेगी तो मेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा। सायंकाल मेरे कानों में आपकी ध्वनि पड़ेगी तो रात्रि अच्छी बीतेगी। बहुत सुंदर ध्वनि है। महाराज कहने लगे, सुनो राजन, मेरी 3 शर्त हैं, बस शर्तों को पूरी कर दे, तेरे साथ चल पड़ूंगा। उसने कहा, कौन कौन सी शर्त? मैं राजा हूँ, मैं तो पूरी कर दूंगा। बता। कि 24 घंटे मेरे साथ रहना पड़ेगा। राजा ने सोचा, ये तो मामला गड़बड़ है, मुझे और भी काम करने पड़ेंगे। उसने कहा, अच्छा 3 शर्तें बता दो, बाद में हाँ ना करेंगे। उसने कहा, पहली शर्त मेरे साथ रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त, मैं खाऊंगा, तुम कुछ नहीं खाओगे। राजा ने कहा, पहली तो निभ जाती है, निभेगी नहीं। कि तीसरी ये है, मैं सोऊंगा, तुम नहीं सोओगे। राजा ने कहा, पागल है, कोई पूरी दुनिया का सम्राट भी कोई इसके जो है शर्तों को पूरी नहीं कर सकता तेरी। उसने कहा, यही तो बात है। एक बात सुन ले राजन, क्या?
कि मैं एक ऐसी शक्ति के पास में रहता हूँ जो मेरी तीनों शर्तों को स्वीकार करता है, मैं उस शक्ति को छोड़ करके तेरे जैसे छोटे आदमी के साथ चला जाऊं। राजा ने पूछा, वो कौन है जो तेरी तीनों शर्तें स्वीकार करता है? वो महाराज कहता है, मेरा पिता परमात्मा है, वो मेरा भगवान है, वो मेरा शिव है, वो मेरा ईश्वर है, वो जो मेरी तीनों शर्तों को स्वीकार करता है, 24 घंटे मेरे साथ रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। और मैं बढ़िया से बढ़िया भोजन करता हूँ, लेकिन वो कोई भोजन नहीं करता। मैं सोता हूँ, लेकिन वो कभी सोता नहीं है। राजन, तू तो मेरी एक भी शर्त स्वीकार नहीं करता, तेरे साथ कहां से चला जाऊं? संकेत कर दिया उसने, हल्का सा संकेत। क्या किया राजन? तू भी उसकी शरण में आ जा। क्या संकेत कर दिया? क्योंकि वो सम्राट है, राजाओं का भी राजा है, इसलिए ऐसे राजा की शरण में आने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। संत दोनों प्रकार की शिक्षा देता है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी, दोनों प्रकार की शिक्षा देकर के कहता है सुख है, भौतिक में भी सुख है, अध्यात्म में भी सुख है, लेकिन भौतिक सुख थोड़ा है और अध्यात्म सुख असीम है, कोई सीमा नहीं है। इसलिए दोनों प्रकार के सुख चाहते हो तो सुख तो लो, लेकिन अध्यात्म की ओर भी चलो। जो व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाएगा वो राष्ट्र प्रेमी बनेगा, वही धर्म प्रेमी भी रहेगा और वही जनता प्रेमी भी रहेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। और जो धार्मिक परिस्थिति से दूर हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं रहता है, वो राक्षसत्व से भी नीचे गिर जाता है, पिशाच की श्रेणी से नीचे गिर जाता है। क्योंकि राक्षस का भी अपना कोई धर्म होता है, पिशाच का भी अपना कोई धर्म होता है, लेकिन जो धर्म को नहीं। एक व्यक्ति, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक बच्चा मेरे सामने ठीक बैठा, नौजवान, कुछ बातें उनमें हो रही थी, मैंने थोड़ा टिका टिप्पणी कर दी। उस बच्चे ने कहा, मैं तो धर्म को मानता ही नहीं। मैंने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं, तो धर्म को मान ले। कि नहीं जी, बहुत से लोग हैं जी धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म को मैं मानता ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, धर्म को नहीं मानता? कि हाँ जी नहीं मानता। मैंने कहा अपनी बहन से शादी कर ले। मैंने कहा ये तो मैं कर ही नहीं सकता। मैंने कहा यही तो धर्म है। अरे धर्म क्या है? धर्म में एक नियम सिखाता है, धर्म में जीने की कला सिखाता है। और जो व्यक्ति धार्मिक नहीं होता वो नियम में बंद करके भी बोलो नहीं चलता, उसका कोई नियम नहीं होता। जब उसका कोई धर्म ही नहीं है तो नियम भी बोलो नहीं है। ऐसा व्यक्ति व्यक्तित्व कहाँ रहेगा उसका? वो तो पशु से भी बोलो नीचे गिर जाता है। इसलिए धर्म को मत छोड़ना, धर्म को पकड़े रहना। धर्म एक ऐसा डंडा है जिसके पकड़ने से हम स्थिर हो जाते हैं, जिसके साथ रहने से हम स्थिर चित्त हो जाते हैं, जिसके साथ रहने से हम पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। इसलिए धर्म को जागरूक रखने के लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा और संतों की शरण में बोलो फिर से जाना पड़ेगा, संतों के पास बैठना पड़ेगा, संतों को सुनना पड़ेगा, संतों को समझना पड़ेगा। दादू भक्त एक बहुत अच्छे भक्त हुए, सुना है नाम? दादू भक्त बहुत अच्छे भक्त थे और वो कहते एक जंगल में ठहर गए। बस ये कहानी सुन लो फिर विराम। मुझे नहीं पता समय क्या होगा। दादू भक्त जो है जंगल में ठहरे थे, शहर के कोतवाल को पता लगा, कहने लगे चलो भाई मिल के आए, दादू भक्त है, दुनिया में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, बात नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, बस उनके दर्शन कर ले। दर्शन मात्र से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है अच्छे व्यक्तियों में। जनता जा रही थी, सायकाल हो चुकी थी, कोतवाल अपने कार्यों से निवृत्त होकर गया था। आते हुए लोगों से पूछा, कोतवाल घोड़ी पर सवार था, लोग पैदल जा रहे थे, आ रहे थे। उसने पूछा, अरे संत दादू क्या आगे? कि संत दादू क्या आगे? अब थोड़ा छुटपुट अंधेरा हो गया था, आज जनता वहां से आ गई थी, कोतवाल रह गया। कोतवाल गया, एक बूढ़ा व्यक्ति झाड़ियां काट रहा था। उसने पूछा, अरे दादू भक्त कहाँ है? उसने उसकी तरफ ऐसे देखा, फिर नीचे अपनी झाड़ियां काटने लगा। उसने कोतवाल ने फिर कहा, तो उससे पूछ रहा हो दादू भक्त कहाँ है? उसने फिर ऐसे देखा, फिर झाड़ियां काटने लगा। उसने कहा ये नालायक है, सुनता नहीं से। उतरा और उतर करके वो जो चाबुक घोड़े का होता है ना, 2-3 मारे उसको। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ दादू भक्त कहाँ है? उसने फिर ऐसे देखा, फिर अपने काम में लग गया। कोतवाल घोड़े पर चढ़ा, वापिस हो गया। वो तो घोड़े पर था, लोग जा ही रहे थे। उन्होंने पूछा, कहाँ है दादू भक्त? कि वो जो झाड़ियां काट रहे हैं वो तो दादू भक्त हैं। ओहो, कोतवाल को होश आया, दोबारा घोड़ी वापस दौड़ाई और आकर के चरणों में गिर गया, महाराज मेरे से गलती हो गई, आपको चाबुक लगा दी। दादू भक्त हंस पड़े। संतों का स्वभाव बता रहा हूँ कैसा होता है। हंस पड़े और हंस करके कहने लगे, कोतवाल क्या बात है? जो बुरा मान गया। उसने कहा, मैंने आपको चाबुक मार दी कि तू मेरे पास करने क्या आया था?
कि मैं गुरु बनाने आया था, कि फिर तूने ठीक किया, कम से कम पटक पटक के देख तो लिया मैं गुरु बनने लायक हूँ या नहीं हूँ। ये कुम्हार के यहाँ से घड़ा लेने जाते हैं तो थोड़ा ठोक बजा के बोलो, देख तो लेते हैं कि ये इस लायक है या नहीं है। ये संतों की बात होती है, वो किसी की बात का बुरा। और जो संत किसी, सुनो, एक व्यक्ति ने कहा कि संत कैसा होता है, आधि, व्याधि, उपाधि, तीन चीज है, ध्यान देना, आधि, व्याधि और उपाधि। आधि कहते हैं मानसिक रोग, आधि मानसिक रोग, व्याधि शारीरिक रोग और उपाधि सम्मान की प्राप्ति। ये तीन चीज होती हैं, आधि, व्याधि और उपाधि। जो इन तीनों से बच जाता है वो लगाता है समाधि। जिसको मानसिक रोग नहीं होता, जिसको शारीरिक रोग नहीं होता और जो मान सम्मान की इच्छा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति संत की श्रेणी में आता है, याद रखना। और जो मान सम्मान, माला वहां से चले और गला यहां से झुकना शुरू हो जाए तो समझो ये संत नहीं। अरे उसके लिए तो माला डल जाए जब ठीक, और ना डल जाए तब ठीक। कोई गाली दे दे तब ठीक, सम्मान कर दे तब ठीक, वही संत है वास्तविकता में। और जो मान अपमान को सहन नहीं कर पाता, वो वो संत हो ही नहीं सकता जो सम्मान की इच्छा करता है। इसलिए हमें संतों के वो उसने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, किस लिए छोड़े? अपने लिए ना। उसने विचार किया कि मेरा जीवन भी किसी के काम आना चाहिए, मेरे राष्ट्र के काम आए, मेरी संस्कृति के काम आए, मेरे धर्म के काम आए, और वो अपना सर्वस्व छोड़ करके हम लोगों के उत्थान के लिए आगे आता है। तो ऐसे संतों को नमन है, ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम है, सिर झुक जाता है। आइए हम संतों को बार बार नमन करें, श्रद्धा से, भक्ति से उनका सम्मान करना सीखें। आप लोगों ने मुझे सुना, मेरा सौभाग्य है, मुझे पता नहीं आपका है कि नहीं है, लेकिन मेरा तो है। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को कुछ बातें सुना पाया हूँ। इन भाइयों का भी बहुत